जय हिंद स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल खनिका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग मैथ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे और मैथ से संबंधित क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर संख्या है गुणा के रूप में है तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, और एक दो क्वेश्चन पढ़ा गया था, कोई संख्या घात के रूप में, उस पर कितना हो घात लगी हुई है। ठीक, तो उसका जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक, तो इससे पहले वाली जो एक वीडियो बनाई गई है उसमें क्या है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन किया गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक, और ऐसे संबंधित क्वेश्चन को क्या किया गया, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स किया जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगी कि इससे पहले जो वीडियो होगी उसमें आप लोग जो भी बेसिक तरीके बताए गए थे उसको समझ लिए होंगे। आज फिर भी उसको एक बार रिपीट कर लिया जाएगा और कल मतलब इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उससे उसमें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बताए गए, आसान क्वेश्चन बताए गए थे। अब यहाँ पे उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बिल्कुल कम समय में क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीके से स्टूडेंट्स किया जाएगा। ठीक, अब चलिए ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी आएगा उसको बताया जाएगा। ठीक, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं, मान के चलिए जो भी आपके निर्देश दिए गए हैं, जो भी निर्देश बताए गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या होगा, एक दो क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे। ठीक, पहले नॉर्मल क्वेश्चन क्या किया जाए उसको कर लिया जाए। मान के चलिए सपोज दैट, ठीक, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई संख्या दे दी गई, संख्या जैसे दे दिया गया कि 4 5 1 इंटू कर दिया गया 5 6 7 1 8 7 6 1 कर दिया गया। ठीक, अब मान के चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे संख्या लिखी गई। ठीक, इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आगे हम लोग करेंगे। ठीक, पहले थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया जाए। अगर कोई संख्या कह दिया कि 451 हो गया गुणे 5671 हो गया गुणे 8761 हो गया, इसमें कहे स्टूडेंट्स कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको अब बता पाएंगे। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्या है, कोई संख्या दी गई है गुणा के रूप में, उसमें इकाई का अंक बताना होगा तो क्या करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, क्या करेंगे, सभी के इकाई का अंक का गुणा करेंगे और उसका गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही आंसर होगा। ठीक, तो सबके इकाई का अंक क्या है, एक है, सबके इकाई का अंक क्या है, एक है। तो एक में एक का गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे, कितना गया, एक आ गया। तो आंसर क्या हो गया, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया स्टूडेंट्स, इकाई का अंक क्या हो गया, एक आ गया। ठीक, अब देख रहे हैं अगर सभी के, अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिक निकल कर आप पर क्या आएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अभी तो हम लोगों ने बेसिक तरीके से ही जाना है कि अगर मान के चलिए कि संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सभी के इकाई का अंक लिया जाएगा, उसका गुणा किया जाएगा, उसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा स्टूडेंट्स वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, एक आ गया। अब देखिए यहाँ से एक नया ट्रिक क्या आपका बन जाएगा, अगर कोई संख्या, अगर सभी बहुत सारी संख्याएं लिखी गई हैं आपस में क्या है गुणा के रूप में, और उसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, जब सभी के इकाई के स्थान पे एक आएगा तो इसके इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, हमेशा एक होगा। ठीक, एक क्या होगा, एक प्रकार का ट्रिक बन गया। ठीक, क्या होगा, क्यों, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे, फिर एक का गुणा एक में करेंगे, यहाँ पे भी कोई आगे संख्या लिखी रहेगी तो उसमें भी क्या करेंगे, अगर उसके इकाई का अंक पे एक है तो क्या होगा, एक ही आएगा। भाई एक का कितना हूँ बार आपस में एक में गुणा करेंगे तो एक ही आता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या बन जाएगा, अगर जो संख्याएं दी गई है, कह रहा है कि उसके गुणनफल में इकाई का अंक आपको बताना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे कि सबके इकाई के स्थान पर एक है तो उसके इकाई का, उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। ये बात जो हम बता रहे हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर किसी भी संख्या के, मान के चलिए सपोज दैट यहाँ पे कर दिया गया कि 9 4 3 1 कर दिया गया, इकाई का अंक एक, इकाई का अंक एक, इकाई का अंक एक, इकाई का अंक एक है, तो एक का गुणा एक में किया जाएगा, एक ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रकार का ट्रिक बन गया क्या, कि अगर कोई भी संख्या दी गई है गुणा के रूप में है, उसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। अगर सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर एक आ गया स्टूडेंट, तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। ठीक, 100% एक होगा। ठीक, ये बिल्कुल जान गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, अगर मान के चला जाए सपोज दैट सभी के इकाई के स्थान पे जीरो आ जाए, सभी के इकाई के स्थान पे क्या आ जाए स्टूडेंट्स, जीरो आ जाए। ठीक, जब सभी के इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जब सभी के इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो आ जाएगा, तब क्या होगा। ठीक,
थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। जब सभी के इकाई के स्थान पे जीरो आ जाएगा तो जीरो का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो गया? जीरो। ठीक, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो गया? जीरो। अगर मान के चलिए सभी के ये तो सभी के इकाई का अंक क्या है? जीरो है, तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जीरो आएगा। ठीक, सभी के इकाई के अंक पे एक रहेगा तो गुणनफल में इकाई का अंक एक आएगा। सभी के इकाई के अंक पे जीरो रहेगा तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। इसमें से क्या होगा? अगर मान के चलिए सपोज दैट यहाँ पे क्या हो गया? अगर एक अंक पे है, यहाँ पे 8 कर दिए, यहाँ पे 9 कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए आप। ठीक, तो अब क्या हो गया? अगर किसी भी संख्या के या तो प्रत्येक अंक पे जीरो हो तब भी जीरो आएगा, या किसी एक संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो है तब भी इसमें इकाई का स्थान क्या होगा स्टूडेंट? जीरो ही आएगा इसके गुणनफल में। क्यों? क्योंकि सबका अगर 8 का 9 का 4 का आपस में गुणा करेंगे फिर उन सभी का गुणा क्या करेंगे? जीरो में करेंगे। जब जीरो में इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो या तो सभी एक इकाई के स्थान पर जीरो है तब भी उसके गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा? जीरो होगा। या किसी एक संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य आ जाता है, ठीक, या जीरो आ जाता है तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर किसी संख्या अगर क्या सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर एक आ जाता है तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स? एक आएगा। ठीक, अभी जो भी आपके इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं इस इंस्ट्रक्शन पे अभी क्या है? घात वाले पे। जब क्या होगा? किसी संख्या पे घात लगी होती है तो उस पे लागू होंगे। ठीक, पहले ही आपको लिख दिया गया कि थोड़ा सा बात चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इससे रिलेटेड नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? जब घात वाला क्वेश्चन आएगा तब होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या किए आप समझ लिए कि अगर संख्या में सभी के इकाई के स्थान पर शून्य होगा तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक जीरो। ठीक, या संख्या में किसी भी एक संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य बाकी इकाई के स्थान पर कुछ भी रहे, ठीक, तो उसके भी गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो होगा। अगर सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर एक आता है तो उसके गुणनफल में क्या होगा? इकाई का अंक एक होगा, बिल्कुल 100%। देखते ही आप क्या करेंगे? अपना आंसर दे देंगे। ठीक, अगर मान के चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे 6 था। ठीक, अगर क्या हो गया कि अगर सबके इकाई के स्थान पर 5 आ जाए, सबके इकाई के स्थान पर स्टूडेंट्स क्या आ जाए? 5 आ जाए। ठीक, इसमें गुणनफल में कहेगा कि ठीक, अब यहाँ पे 455 दे दिया, 5675 दे दिया, 8765 दे दिया, फिर कह रहा है कि 9435 दे दिया। कह रहा है कि इन सभी के गुणनफल में स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए? इकाई का अंक बताइए। तो सबके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अगर सबका 5 का गुणा किया जाएगा तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 625 हो जाएगा। ठीक, अगर क्या है कि संख्याएं ऐसी दे दी गई आपको जिसमें सभी के इकाई के स्थान पर 5 है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबका गुणा करने पे कितना आ रहा है स्टूडेंट? 625 आ रहा है। तो अब क्या हो गया कि अगर संख्याएं ऐसी दी गई हैं कि जिसके सभी के इकाई के स्थान पर 5 है तो उसके गुणनफल में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक, तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5। क्यों? क्योंकि सभी के इकाई का स्थान पर 5 है और जब क्या होता है 5 का कितना हूं बार आपस में गुणा करेंगे तो उसके जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का स्थान पे 5 ही आता है। एक का आपस में गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक एक ही आता है। जीरो से किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक, तो अगर सभी के इकाई का स्थान पे 5 आएगा तो इसका गुणनफल में इकाई का स्थान स्टूडेंट्स क्या होगा? बिल्कुल 5 ही आएगा। ठीक, कंफर्म होगा। ठीक, तो जीरो का समझ गए आप, एक का समझ गए, 5 का समझ गए। चलिए ठीक है, अब ये क्या हो गया? 6 का समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट तरीका अपनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर क्या करेंगे सभी के इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, तो अगर 6 का कितना हूँ बार आपस में आप गुणा करते हैं, 6 का चाहे 4 बार गुणा कीजिए, चाहे आपस में 3 बार गुणा कीजिए, चाहे 5 बार कीजिए, चाहे 6 बार कीजिए, चाहे 7 बार कीजिए, जितनी बार आप गुणा करेंगे जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पे हमेशा 6 ही आता है। ठीक, कितना हूँ बार आप 6 का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जितनी बार स्टूडेंट्स आप 6 का आपस में गुणा करेंगे उस कोई भी संख्या जो भी प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। 5 का कितना बार आपस में गुणा करेंगे उसके गुणनफल में क्या होगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। एक का कितना बार करेंगे गुणा तो एक आएगा। जीरो का कितना बार गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक,
तो अगर इसमें इकाई का अंक बताना हो तो 6 आ गया ना, सबके इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक स्टूडेंट 6 ही आएगा। ये बिल्कुल 100% रियल होता है, सत्य होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब कहेंगे आपकी अगर इकाई का स्थान पे 0 ना हो, इकाई का स्थान पे 1 ना हो, इकाई का स्थान पे 5 ना हो, इकाई का स्थान पे 6 ना हो, ठीक, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि अगर सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है, तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 आ जाता है तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ही होगा। अगर सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पे 5 आ जाता है तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक का क्या होगा स्टूडेंट, 5 ही होगा। अगर सभी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 आ जाता है तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक, इन 4 अंकों से संबंधित आपने पढ़ लिया। अगर मान के चलिए इन 4 अंकों के अलावा कोई भी अंक आते हैं, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और बचा आपका 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। ठीक, तो वो अगर अंक आते हैं तो क्या करेंगे, सभी इकाई के अंकों का आपस में गुणा करेंगे, जो उनके गुणनफल में इकाई का अंक आएगा वो स्टूडेंट्स को क्या हो जाएगा, उनके उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो पहले प्रोसेस बताया गया उसी पे आप उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। लेकिन इन चारों अंकों पे 0 पे 1 पे 5 और 6 पे क्या होता है, थोड़ा ट्रिकली बन जाता है, इस वजह से यहाँ पे इसको अप्लाई किया गया। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब चलिए जो आपको ये इंस्ट्रक्शन बार बार दिखाई दे रहा है वीडियो में, अब इससे संबंधित क्या किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। ठीक, ये चीजें तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए ठीक, अब इस जो आपको निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किया जाए। ठीक, अब ये देखिए ये जो सारे निर्देश बताए गए हैं कि घात में से 1 घटाएंगे, घटाने पर जो प्राप्त होगा उसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर संख्या के इकाई के अंक की घात बनाएंगे। तो ये जो 3 निर्देश दिए गए हैं ये किस पर लागू होते हैं, जब संख्या पे घात लगी हो और उसके मान में इकाई का अंक बताना हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर ये क्या होंगे, लागू होंगे। चलिए इस निर्देश से संबंधित क्वेश्चन किया जाए। जैसे क्वेश्चन हो जाए कि जैसे मान के चलिए कि 251 दे दिया। ठीक, 251 दे दिया, 251 पे मान के चलिए कर दिया कि 25 घात है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स कि 251 पे 25 घात है, इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो आप इस वीडियो में जो आपका शुरू से स्टार्टिंग से ही ये निर्देश दिया जा रहा है और ये निर्देश आपका ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो यह निर्देश किस पे लागू होगा, इस क्वेश्चन पे लागू होगा। इससे ऐसा नहीं कि जो पहले बताए क्वेश्चन उस पे लागू होगा, नहीं। ठीक, तो अभी कोई ये चीजें बार बार वीडियो में पहले ही क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा इन चीजों पे क्या होगा, आपका ध्यान जाएगा और इन चीजों को आप आसानी से समझेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसे निर्देश से संबंधित यह क्वेश्चन होगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि 251 पे 25 घात है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, जो भी मान आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहला निर्देश घात में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 25 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको जैसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हल करेंगे। घात में से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 25 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 24। दूसरा निर्देश क्या करा है, घटाने पर जो प्राप्त होगा, घटाने पर 24 प्राप्त हुआ, उसमें क्या करेंगे आप 4 से भाग करेंगे, तो 24 में आप 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, शेष बचेगा। ठीक, 4 से क्या होगा, 24 कितना बार में, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, 4 से भाग दिया गया, शेष कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, चाहे 0 बचा चाहे कुछ भी बचे, चाहे 0 बचे चाहे 1 बचे, चाहे जो भी आपका शेष बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कहेंगे ठीक 4 से भाग कट भी गए तो पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, जब पूर्ण रूप से विभाजित हो गई शेष पर क्या बचा आपका, 0 हो गया। ठीक, तो जो भी शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 0 प्लस कितना कर दिए, 1। ठीक, अब इसको क्या आ गया, 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। संख्या में इकाई का अंक क्या है, संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो 1 पे क्या कर देंगे, 1 पे 1 घात लगा देंगे, 1 पे 1 घात लगाए क्या आ गया, 1। यानी कि 251 पे 25 घात है, उसके मान में जो इकाई का अंक होगा स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, क्लियर, ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब क्या हो गया कि 251 पे 25 घात है, तो उसमें उसके मान में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। ठीक, चलिए।
ये क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक, मान के चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे दे, कह दे कि चलिए 420 420 पे कितना घात लगा दे, मान के चलिए कि 29 घात लगा दे। ठीक, 420 पे 29 घात लगा दे। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब जब 420 पे 29 घात लगा देगा, ठीक, तो कहेगा कि 420 पे 29 घात है, इसके इकाई का, इसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब ये नहीं कि 29 में सब ये घटाया जाएगा, डायरेक्ट अब करना सीखिए। घात में से एक घटा देंगे, घात में से एक घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 28, और 28 में 4 से भाग कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 7 28, ये तो कट गया, 4 7 28, शेष कितना बचा स्टूडेंट्स, 0 बच गया। 0 में अब शेषफल में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, शेषफल में 1 जोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 1। अब 0 पे 1 घात करेंगे, 0 पे 1 घात करेंगे, 0 पे कितना हम घात कीजिए, उससे क्या लेना था, शून्य ही आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो इस 420 पे 29 घात है, तो इसमें इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0 आ गया, शून्य आ गया। ठीक, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ठीक है, बहुत फास्टली बताया जा रहा है, बहुत तेज बताया जा रहा है। ठीक स्टूडेंट, जब आपको समझ में आ रहा है तो इन पे समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको इतने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस कराया गया, यहाँ पे भी आपको बताया रहा है। ठीक, तो हम कहे थे इससे पहले वाली वीडियो में कि ठीक अभी नॉर्मल तरीके से आपको एक बार बता दिया गया, उस वीडियो में क्या कीजिए आप जाके देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीजों को समझा दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन इस वजह से किया जा रहा है, एग्जाम में समय कम बचता है, तो अब थोड़ा सा एग्जाम के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन तभी ऐसा समझाया जा रहा है कि बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निर्देश आपको पहले की स्टार्टिंग से वीडियो में क्या होगा, ये स्टार्टिंग से ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इस निर्देश को आप देखते रहिए, तुरंत क्या कीजिए, डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगर मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन किया जाए, कह दे कि 526 हो गया, 526 पे स्टूडेंट्स मान के चलिए कह दिया कि 30 घात है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 526 पे 30 घात है, इसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या होगा, तो आप इसको कैसे आप हल करेंगे। ठीक, चलिए ठीक, तो 526 है, 526 पे क्या होगा, 30 में से 1 का माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 29, घात में से घटाना है, 30 में से 1 कम कर देंगे 29, 29 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, जब 29 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 4 7 28, 7 बार भाग जाएगी, और कितना शेष बचेगा, एक। शेषफल कितना बच गया स्टूडेंट्स, 1 बच गया। शेषफल में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, शेषफल में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। इसको 2 को क्या करेंगे, इकाई के अंक की 6 के अंक की क्या 6 पे घात कर देंगे, 6 पे 2 घात का मतलब कितना हो गया, 6 का वर्ग 36। इस संख्या में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, तो 526 पे स्टूडेंट्स कितना घात हो गया, 30 घात हो गया, इसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या आएगा, 6 आएगा। 526 पे 30 घात हो गया, तो इसके इकाई, इसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक, चलिए एक चौथा क्वेश्चन कर लिया जाए। अगर मान के चलिए कि 625 आ जाता है। ठीक, 625 पे अगर कह दे कि नहीं ठीक है, 625 पे कह दे कि 37 घात। ठीक, कह दे कि 625 पे 37 घात है, स्टूडेंट्स कह दे कि 625 पे क्या है, 37 घात है। तो अगर 625 पे 37 घात है, इसका मान में इकाई का अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको क्या होगा बताना होगा। ठीक, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। ठीक, अब देखिए 37 में से 1 माइनस कर देंगे, घात में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36। चलिए ये तो कट जाएगा, 4 से कट गया 36, तो कितना बार में, 9 बार में। लेकिन शेष क्या बचेगा, हम लोगों को तो शेष से मतलब है, भागफल से थोड़ी मतलब है। चाहे भागफल कितना हुआ है, ठीक, चाहे वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, चाहे पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, तो भागफल से तो हम लोगों को मतलब है कोई नहीं है, किससे हम लोगों को मतलब है, शेष से, चाहे कट जाओ चाहे मत कटे। ठीक, तो शेषफल कितना हो गया स्टूडेंट, शेष कितना बच गया, 4 9 36 हो गया, और शेष कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो 0 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 जोड़ देंगे, कितना गया 1। इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 पे स्टूडेंट्स अगर 1 घात कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। ठीक, इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, कोई मिस्टेक तो है नहीं, सही है सब। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए। अब क्या है कि जो भी संख्याएं दी गई और उन पे घात लगाओ, चाहे कितना हूं आप घात लगा देंगे, 1000 लगा दीजिए, लाख लगा दीजिए, करोड़ लगा दीजिए, चाहे संख्याएं कितना हूं अंक का लिख दीजिए,
उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हम लोगों को क्या मतलब है इससे, बस संख्या के इकाई के अंक से मतलब है, और उसके पहले क्या देखिए कितना हूँ आप संख्या लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। संख्या के देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, हमें संख्या के इकाई का अंक से लेना देना है। ठीक, उस पे जो घात लगी है उसमें से एक कम करना है। ठीक, और जो भी एक कम करने के बाद आएगा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर हम लोगों को शेष फल से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। शेष फल जो आएगा, शेष फल में आप एक जोड़ देंगे। ठीक, जो योग फल आएगा उसी को इकाई के अंक की घात बनाकर आप क्या करेंगे, अपना आंसर लाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक 4 क्वेश्चन हम लोगों को किए। 4 क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर 251 पे क्या है स्टूडेंट्स 25 घात है, तो इसके मान में इकाई का अंक कितना आया था, इसके मान में पहले वाला क्या आया था, पहले वाले का आंसर था कि इकाई में 251 पे 25 घात है, तो इसके इकाई का अंक कितना आया था, एक आया था। दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग हल किए तो 420 था, 420 पे 29 घात था, इसमें इकाई का अंक स्टूडेंट्स कितना आया था, 0 आया था। तीसरा हम लोग क्या किए, क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन हल किया गया 526, 526 में इकाई का अंक 6 है तो कितना आया था आंसर, 6 ही आया था। चौथा क्या किया गया स्टूडेंट्स, 625 है, 625 पे 37 घात था, इसमें इकाई का अंक क्या था, इसके मान में इकाई का अंक क्या आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे एक प्रकार का ट्रिक भी बन गया, ये सारे इंस्ट्रक्शन सारे निर्देश यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अब ये नहीं कि जो ये निर्देश दिया गया है केवल इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 6 या इकाई के स्थान पर 5 सिर्फ इसी पर लागू होगा। ये तो स्टूडेंट्स ये निर्देश तो आपका टोटली 10 अंकों पर ही 10 अंकों पर क्या होगा, लागू होगा। चाहे कि इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, चाहे इकाई के स्थान पे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए या चाहे 9 आए। ये इंस्ट्रक्शन ये निर्देश जो आपको बताया गया ये तो सब पे लागू होगा। ठीक, लेकिन इन्हीं 10 अंकों में क्या हो रहा है, इन 4 अंकों में थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप आ जा रहा है। क्या कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 है तो उस पर कितना घात लगेगी, तो उसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर शून्य है उस पर कितना घात लगाए तो उसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी संख्या पे इकाई का अंक कितना है स्टूडेंट, 6 है, उस पर कितना आप घात लगा रहे हैं तो उसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या हो गया, 6 हो गया। किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके इस पे कितना आप घात लगा दीजिए, इसके मान में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि अगर कोई कितना अंकों की संख्या है, अगर जिस संख्या के इकाई का अंक 1 है उस पे कितना आप घात लगा दे रहे हैं तो उसके मान में इकाई का अंक 1 आ रहा है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ जाता है उस पर कितना घात लगा दे रहे हैं आप, तो उसके इकाई का अंक कितना जा रहा है स्टूडेंट्स, 0 ही आ रहा है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो उस पर कितना घात लगा दे रहे हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है स्टूडेंट, उसके मान में इकाई का अंक 6 आ रहा है। किसी संख्या के इकाई के उसके मान में इकाई का अंक स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे डायरेक्ट क्या कीजिए, डायरेक्ट अपना आंसर एक देखते ही बिल्कुल आंसर, यानी बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में स्टूडेंट्स आपको क्या हो गए, आपके जो भी सटीक आंसर है 100% क्या होंगे आपको मालूम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट तरीके से यहाँ पे आपको क्या किया गया है, क्वेश्चन को हल करना बताया गया है, आपको इतनी इजीली तरीके से बताया गया है, मैथ को बिल्कुल इतना इजी तरीके से आपको प्रोवाइड कराया गया है जो भी क्वेश्चन है। और हमारी एक पूरी कोशिश रही है कि आपको इतना इजी तरीके से बताया जाए कि ना आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़े, ना कुछ ज़्यादा माइंड या ज़्यादा तनाव लाने की जरूरत पड़े। क्यों, क्योंकि खुद ही एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि बच्चे क्या होता है आती हुई चीज़ों को भी क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ठीक, तो हमें नहीं करना है कि बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्यूशन का प्रेशर लेना है या बहुत ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर लेना है। हम लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है, ना ही एग्जाम के हल करने, ना ही एग्जाम में आप बैठे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन हल करने का प्रेशर है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, तो आपको इतना इजी तरीके से बताया गया है स्टूडेंट्स कि बिल्कुल देखते ही आप 1 से 2 सेकंड लगेगा, कुछ बिना तनाव का, बिना घबराहट का, बिना किसी एक प्रकार के 1% की मिस्टेक का आंसर आप अपना 100% देंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद होगी कि ये सारी चीजें जो भी बताई गई आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तो हमें उम्मीद लग रहा है कि जो आपको चीजें बता दी गई इसको दोबारा आपको कभी जिंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना घात लगा होगा, उसका डायरेक्ट आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर दे पाएंगे। ठीक, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जी जान से लगे रहिए स्टूडेंट्स, रात दिन एक कर दीजिए अपनी एक्सिट पक्का करने के लिए। माता रानी ईश्वर करे कि आप जल्दी से सफल हों
और अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और आपका जीवन खुशियों भरा हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में।